चलिए बेटा, ये नया क्वेश्चन है कैपेसिटेंस का, फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ ईच कैपेसिटर। ऐसा सेम आपकी एनसीईआरटी में, मैंने बस वैल्यू बदली है। हर कैपेसिटर का चार्ज निकालना है और हर कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना है। ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पहले समझ गए क्वेश्चन, समझ गए आप? हर जितने कितने कैपेसिटर लगे हैं इसमें? 4 के, 1 2 3 4 कैपेसिटर और ये बैटरी है। तो सारे कैपेसिटर का चार्ज निकालना है और सारे कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना है। तो आंसर, तो जरा ध्यान से सुनना बेटा, इधर मैंने इनको बताया था कि ये जैसे रजिस्टर थे ना, 10th में पढ़े थे रजिस्टर, है ना, ये एब्सेंट थी उसको बता रहे। रजिस्टर सीरीज में कैसे जोड़ते, इसे सीरीज कहते हैं। सीरीज में कैसे जोड़ते थे? सीधा सीधा जोड़ देते थे R1 प्लस R2। और पैरेलल में रजिस्टर को कैसे जोड़ते हैं? पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। पैरेलल में ऐसे जोड़ते हैं। पैरेलल का एक इसका फॉर्मूला एक ये भी है शॉर्टकट का कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 है। तो ये पैरेलल का भी फॉर्म। तो इसमें क्या उल्टा होता है? कैपेसिटर में मैंने इनको बताया कि एक प्लेट से कनेक्टेड हो, एक प्लेट से जुड़ी है, इसे सीरीज कहते हैं। तो सीरीज में आप इसे ऐसे जोड़ना, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 सीरीज में। और पैरेलल में जोड़ना है। पैरेलल में कैसा होगा कि भाई दोनों प्लेट से कनेक्टेड होगी, उसे पैरेलल बोलेंगे, है ना। तो एक प्लेट से कनेक्टेड है तो सीरीज, दोनों प्लेट से कनेक्टेड है उसे क्या बोलते हैं? पैरेलल। तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं? पैरेलल में सीधा सीधा ऐड हो जाता है, पैरेलल में सीधा ऐड हो जाता है, और सीरीज में ऐसे ऐड होता है ना। ठीक है। तो अब जैसे हमें मान लीजिए कैपेसिटेंस निकालना है, 5 मिनट बैठ, 2 मिनट बैठ। हाँ, तो देखिए ध्यान से, तो अगर मुझे अब इसका टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, पहले टोटल कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। तो मैंने इनको बताया था क्या नहीं होना चाहिए जब आप सीरीज में जोड़ रहे हो। ये भी सीरीज है, ये एक प्लेट से जुड़ी है, ये भी सीरीज है। बीच में ऐसे क्रॉस जंक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे चली गई कोई तार तो ये सीरीज भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है। पैरेलल, तो पैरेलल के लिए दोनों प्लेट के साथ कनेक्टेड हो, और सीरीज के लिए एक प्लेट से कनेक्टेड, ऐसे बीच में कोई क्रॉस जंक्शन नहीं होना चाहिए। पैरेलल में क्रॉस जंक्शन अलाउड है, बीच की तार ऐसे जा रही, कोई दिक्कत नहीं है पैरेलल में। सीरीज में दिक्कत है। ठीक है, ये सीरीज नहीं माने जाएंगे अगर यहां से तार जाएगी तो सीरीज में कैसे जुड़ता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। पैरेलल में कैसे जुड़ता है? सीधा C1 प्लस C2। ठीक, तो ये दोनों क्या है? सीरीज। सीरीज में कैसे ऐड होंगे? तो इन दोनों, अब इसका नाम दे देना ऐसे AB। तो कैपेसिटेंस अक्रॉस AB निकालना है तो क्या होगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10। 10 प्लस 10 कितना हुआ? 20। ये 0 से 0 कट गया, इससे कट गया 5। तो इसका आंसर कितना आ गया? 5। तो मैंने इनको कहा कि आप स्टेप बाय स्टेप करो। अब इसी डायग्राम को दोबारा बनाओ, और जो आपने जोड़ लिया है, इन दोनों को जोड़ के एक कैपेसिटर आ गया है, तो इन दोनों को मत बनाना, इन दोनों को मिला के 5 लिख देना। तो इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर बना देना। कैसे? पहले ऊपर वाला तो 10 रहेगा, नीचे वाले ये दोनों मिला के क्या कर देना? 5। ठीक है। और ये जो बैटरी लगी है ये ऐसी रहने दो, और नीचे ये जो लगा है ये ऐसे रहने दो। ये बात समझ में? ठीक है। अब अगले, जब आप, ये स्टेप 1 है, जब आप जो भी स्टेप करें आप डायग्राम को सिंप्लीफाई कर लें, आपको पता चलता रहेगा अगला स्टेप क्या होने वाला है। अब आपको दिख रहा है अगला स्टेप क्या होने वाला है। ये दोनों किस में आ गए? पैरेलल। तो स्टेप 2 ये दिख रहा है बेटा, तो ये पैरेलल में सीधा सीधा ऐड हो गया। 10 प्लस 5 क्या हुआ? 15। तो ये दोनों मिला के 1 बना लो, ये दोनों मिला के आप 15 बना दो। अब ये वाला कैपेसिटर बचा है, नीचे वाला, ये बैटरी बची है, 60 वोल्ट की बैटरी है, नीचे ये 10 है। अब ये दोनों क्या है? ये सीरीज है, एक ही प्लेट से जुड़ी हुई है, दूसरी तो बैटरी से जुड़ी हुई है। पैरेलल में तो दोनों प्लेट से नहीं जुड़ी होनी चाहिए, इसमें एक ही प्लेट कनेक्टेड है, दूसरा तो कहाँ कनेक्ट, दूसरा नहीं कनेक्टेड है ना। तो ये दोनों क्या है? सीरीज है, ये पैरेलल नहीं है, ये सीरीज है ना। पैरेलल कब होता है? अगर ये बैटरी नहीं लगी होती तब ये पैरेलल होता है ना। तो ये बैटरी लगी है इसलिए ये पैरेलल नहीं है, ये 60 वोल्ट की बैटरी है, तो ये सीरीज है। तो सीरीज में कैसे ऐड होता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 15 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 10। 15 प्लस 10 क्या हो गया? 25। कट जाएगा। 5 5 जा 5 3 जा 5 2 जा 10, 3 2 जा कितना आ गया? 6। तो ये टोटल कैपेसिटेंस, सबको जोड़ के टोटल कैपेसिटर की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ये स्टेप 2 खत्म। स्टेप 3, 4 स्टेप में होता है बच्चों ये क्वेश्चन। स्टेप 3, अब बोला है कि सबका चार्ज निकालो।
चार्ज निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV, जैसे ओम्स लॉ था ऐसे इसका ये लॉ है, Q इज इक्वल टू CV। Q की वैल्यू हमें नहीं पता, C तो पता है, C कितना है 6। अब इसमें माइक्रो की वैल्यू डालनी पड़ेगी, माइक्रो 10 की पावर माइनस 6, वोल्टेज कितना था 60, तो 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, ये 10 की पावर इसमें डाल दो, एक पावर ऐड हो जाएगी तो 5 हो जाएगा, तो ये इतना चार्ज आ गया, ये टोटल चार्ज आया है, ये टोटल चार्ज आया है, ठीक है। लेकिन हमें तो सबका अलग अलग चार्ज चाहिए, ये तो सबका मिला के चार्ज आया ना, है ना। अब आप यहां से शुरू करोगे, आपको टोटल चार्ज मिलेगा। देखो, बैटरी के प्लस वाली साइड से चार्ज लेके जाना, ये चार्ज देख रहे हो, सीरीज में मैंने इनको बताया था चार्ज सेम रहता है, ये दोनों किस में, सीरीज में, तो जो चार्ज इस पे जाएगा वही चार्ज इस पे भी आएगा, तो दोनों पे चार्ज Q रहेगा। अब वो एक स्टेप ऊपर आ जाओ, इस पे चार्ज कितना है Q, इस पे चार्ज कितना है Q, और यहां से जो Q है वो टूट जाएगा दो में, यहां से Q टूट जाएगा दो में, है ना। मान लो यहां जा रहा है Q1, यहां क्या जा रहा है Q टूटा दिख रहा है ना तुम्हें, यहां जोड़ है, यहां से दो में डिवाइड होगा चार्ज, दो में ब्रेक हो जाएगा चार्ज, है ना। तो यहां से चार्ज दो में ब्रेक होगा, तो इन दोनों का चार्ज अलग अलग होगा, ठीक है। पैरेलल में चार्ज अलग अलग रहता है, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, इन दोनों का चार्ज सेम था। तो इसके अलावा अगर कोई बोले जी चार्ज क्या है, तो Q है, Q तो हमें पता ही है। अब ऊपर वाले पे आ गए, यहां से जो Q गया बैटरी के साथ से प्लस वाली साइड से चार्ज निकलेगा, यहां से चार्ज जाएगा, दो में ब्रेक हो गया, हमने माना इधर Q1 गया इधर Q2, हमें नहीं पता Q1 Q2 क्या है। अब Q1 Q2 कैसे निकलेगा, इन दोनों कैपेसिटर की रेशियो निकाल लेना, इसको C1 मान लेता हूं, इसको C2, 10/5, 10/5 कितना आया 2:1, रेशियो कितनी आई 2:1, रेशियो आई 2:1। तो जो Q1 निकलेगा वो कैसे निकलेगा, Q1 ध्यान से, मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने दो बच्चों में 2:3 के रेशियो में बांटना है, तो पहले बच्चों को कितना पैसा मिलेगा पता है, पहले में 2 ऊपर रखेंगे, अपॉन में दोनों का टोटल, इनटू में जो मेरे पास पैसे हैं, 2 ऊपर रखेंगे अपॉन में टोटल इनटू पैसे, तो कितने पैसे मिले पहले को 40 रुपए, है ना। दूसरे बच्चों को कितने पैसे मिले, उसमें 3, वैसे भी 100 माइनस 40 60 ही मिल गया, लेकिन ऐसे करना है तो 3 ऊपर अपॉन में दोनों का टोटल इनटू 100 रुपए, तो यह आया 60 रुपए। तो दूसरे को कितने पैसे मिले 60 रुपए, ये कंसेप्ट लगाना है आपको। तो जिस रेशियो में डिवाइड करना है, जैसे 2:1 में डिवाइड करना है पहले का चार्ज, तो 2 पहले में 2 ऊपर रखेंगे अपॉन में दोनों का टोटल इनटू में जो चार्ज था आपका, चार्ज की वैल्यू है ना हमारे पास, चार्ज की वैल्यू कितनी है टोटल, ये 100 रुपए समझिए टोटल, 36 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये कट गया 12, 12 इंटू 2 कितना आया 24 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम। Q1 समझ में आ गया। Q2 कैसे मिलेगा, उसमें 1 ऊपर रखेंगे अपॉन में दोनों का टोटल इनटू में जो टोटल चार्ज था 36, कितना आया 12, वैसे भी एक 24 था तो अगला 12 ही होना है ना, टोटल मिला के 36 हो रहा है। हरी बात समझ में, ठीक है। इन दोनों के चार्ज पता चल गए। अब एक कदम और ऊपर आओ, इसके अक्रॉस क्या चार्ज जा रहा था Q2, इसके अक्रॉस क्या चार्ज जा रहा था Q1, Q1 मिल गया, Q2 भी तो मिल गया, ये दोनों किस में है, तो जो इस पे Q2 है तो इस पे भी क्या रहेगा Q2, तीसरे वाले पे क्या चार्ज था Q, सबके चार्ज पता चल गए, Q1 Q2 तो पता ही था, Q भी पता ही था, सबके चार्ज पता चल गए। स्टेप 3 खत्म, स्टेप 4 लास्ट स्टेप। अब मुझे पता करना है वोल्टेज सबकी, सबकी पोटेंशियल भी तो चाहिए, है ना, सबकी वोल्टेज भी चाहिए। तो आप 4 चार्ज है ना, तो 4 बार ये फॉर्मूला लगा दो, Q इज इक्वल टू CV, 4 बार ये लगा दो, सबकी वोल्टेज बता देगा ये। पहले का, पहला मान लो मैं इसे मान लेता हूं, इसका चार्ज मुझे पता है, कितना है इसका चार्ज 36 इंटू 10 की पावर माइनस 5, इसका कैपेसिटेंस भी मुझे पता है, कितना है 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड है, माइक्रो क्या होता है 10 की पावर माइनस 6, है ना। हाँ हाँ बेटा, इस वाले पे क्या चार्ज था, इस वाले 10 वाले पे टोटल का ही तो चार्ज है, ये बिल्कुल बैटरी के जो साथ लगा है उस पे कितना चार्ज दिख रहा है आपको, टोटल का चार्ज है, तो वही लोगे जब ऊपर। हाँ जी 36 नहीं है, 36 है, वो 3 लिख दिया मैंने। टोटल Q की वैल्यू कितनी है 36 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये बात समझ आई, Q की वैल्यू है 36 है, देखो ये 10 की पावर माइनस 5 ही तो है, ये भी 10 और 1 कितना हुआ माइनस 6 प्लस 1 5 हो गया, 5 से 5 कट गया
तो वोल्टेज कितनी आ गई इसकी 36 वोल्ट। इसकी वोल्टेज कितनी आ गई 36 वोल्ट। पहले वाले की वोल्टेज समझ में आ गई, इसको V1 मान लेते हैं। पहले की वोल्टेज समझ में आ गई, इसकी निकल गई वोल्टेज। अब इनकी बची है, 3 बची और इसके लिए भी लगा दो, इसकी यही फॉर्मूला लगाओ, सबके निकल जाएंगे। तो इसका जो चार्ज है वो कितना था Q2, इसकी वोल्टेज को V2 मान लेते हैं, कैपेसिटेंस को C2 मान लो। तो Q2 की वैल्यू पता है तुम्हें, कहाँ है Q2, ये रहा 12 इंटू 10⁻⁻5। इसकी कैपेसिटेंस भी तुम्हें पता है कितनी है 10 इंटू 10⁻6 करेंगे 10⁻5 आ जाएगा, वोल्टेज निकल जाएगी, कट गया। तो इसकी वोल्टेज कितनी आ गई 12 वोल्ट। इसकी वोल्टेज कितनी आई 12, इसकी भी 12 ही आने वाली है क्योंकि सारी वैल्यू मैच ही कर रही है। तो तीसरी वोल्टेज भी कितनी आने वाली है 12। अब बचा लास्ट वाला ये वाला, इसके लिए भी निकाल लो Q = CV। इसका Q1 है चार्ज, इस वाले पे क्या चार्ज है Q1 पता है 12 Q1 अच्छा 24 है। Q1 कितना है 24 इंटू 10⁻5 और इसका कैपेसिटेंस भी 10⁻5 ही है, तो कट जाएगा। तो ये तीसरी वाली यानी चौथी वाली वोल्टेज भी पता चल गई, कितनी आ गई 24 वोल्ट। सबकी वोल्टेज भी पता चल गई, सबके चार्ज भी पता चल गए। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपने करना है, अभी आपको मिलेगा ये वाला, कर लो आप, पॉज करते बेटा।